हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चलो अपनी आज स्टार्ट कर लेते हैं क्लास यूट्यूब पर। यूपी यूपी टेट 2026 यूपी टेट 2026 जो जुलाई में आपका होने वाला है। आपको जैसा पता है कि पिछली क्लासें दो कराई हैं, जिसमें आपको 2021 और 2013 का पेपर आपको कराया है। 2021 और 2013 का पेपर आपको कराया है। 2021 और 2013 का पेपर कराने का मकसद यही था जिससे आपको सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न से आपको जोड़ा जा सके, कि आपको पता लग सके कि कैसा एग्ज़ाम हॉल में पेपर आता है, उसी हिसाब से आप तैयारी की जा सके। आपको पता है यूट्यूब पर अग्नि परीक्षा बैच जो बिल्कुल निःशुल्क चल रहा है, कोई भी फीस नहीं ली जा रही है आपको, और बेहतर कंटेंट दिया जाए। आज कंटेंट की फर्स्ट क्लास है। उससे पहले हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए थे। तो पर्यावरण सब्जेक्ट कौन सा होगा? पर्यावरण, जिसमें हम पढ़ रहे होंगे ईवीएस। इसे बोलते हैं ईवीएस। पर्यावरण को क्या बोलते हैं? ईवीएस। इसमें फर्स्ट क्लास होने वाली है। फर्स्ट क्लास आज है और डेली क्लास आपकी होगी 5 बजे, 5 PM पर होगा। बिल्कुल जुड़ना ना भूलिए, बिल्कुल जुड़ना ना भूलिए। आपको पता है मंडे टू सैटरडेज की क्लासें होगी, मंडे टू सैटरडे ही क्लासें होंगी, संडे ऑफ होगा। ठीक है, तो जुड़े रहिए। और टारगेट कितना? 125 का टारगेट है। आपको पता है कि 2026 आपके लिए बेहतर है। आप तो 2026 में अच्छा स्कोर करोगे, वही आपको गुणांक में भी इसमें लगेगा कि 2026 में वैकेंसी आने वाली है, उसमें गुणांक का भी बहुत अच्छा महत्व है। गुणांक मतलब अच्छे नंबर लाओगे तो आप एग्जाम में बहुत अच्छा फील करोगे। सुपर टेट, आपको पता है सुपर टेट भी आने वाली है। ऐसा नहीं है कि सुपर टेट ना आए, लोग लोग आपको गुमराह कर रहे हैं, उनसे दूर रहिए। 100% आपको सुपर टेट देने को मिलेगा। जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे कोई भी दिक्कत है आपको तो हमारा ये नंबर है 78 30 70 19 64। इस पर हमें संपर्क कर सकते हो। कोई भी दिक्कत है आपको, सब कुछ यहाँ पे फ्री मिलने वाला है। आपको नोट्स चाहिए मैसेज कर दीजिए, पीडीएफ चाहिए मैसेज कर दीजिए। और चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है टेलीग्राम चैनल की, वहाँ से आप जुड़ जाइए, आपको बेहतर मिलेगा। सब क्लासें आपको प्रॉपर चलेगी। जैसे जैसे पहले हमने एक क्लास बनाई थी, वीडियो बनाई थी, उसमें आपको हमने बता दिया कि कितने बजे कौन सी क्लास चलने वाली है। भैया आप पढ़ते रहोगे तभी आपको बेहतर कर सकते हो। ऐसे नहीं करोगे कि जगह कि एग्जाम आ गए डेट तब तक लो, नहीं। आपको पता है जुलाई में आपकी यूपी टेट होने के बाद आपको सुपर टेट देखने को मिलेगा। 100% आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए अब ये भी पता है आपका यूपी टेट और सुपर टेट का 80% जो सिलेबस है, 80% जो सिलेबस है अब सेम है। 80% सिलेबस सेम है, तो इसकी तैयारी आप अच्छे से करिए। जो देखिए 2021 के बाद कोई टेट नहीं हुआ, तो आप ये आपका लिए लास्ट मौका है। तो 2026 में चुनाव, 27 में चुनाव है, तो 26 में वैकेंसी उन्हें देनी है। ऐसी कोई पंचवर्षीय योजना 5 साल निकल जाएगी कोई वैकेंसी था, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उन्होंने कह भी दिया कितनी 46,000 प्लस वैकेंसियाँ हैं। कितनी? 46,000, 46 के प्लस वैकेंसियाँ हैं। उन्होंने पद खाली कर दी, इन्हीं पदों पे वैकेंसी आएंगी। आपको 90,000 वैकेंसी आ जाए, पॉसिबल नहीं है। 90,000 वैकेंसी कोई पॉसिबल नहीं है। तो ये बैच चल रहा है यूट्यूब पर, बिल्कुल फ्री आपके लिए है, कोई भी फीस नहीं ली जा रही। तो चैनल से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी बेहतर कर लीजिए, क्योंकि फ्री में कंटेंट किसी ने कहीं नहीं दिया है, ये ध्यान रखना। और आपको इतना बेहतर, इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा कि आप कहोगे कि हाँ, ये पढ़ने से हमारा यूपी टेट सुपर टेट क्लियर हो जाएगा। अभी आप यूपी टेट पर ध्यान दीजिए, सुपर टेट मत पढ़िए। यूपी टेट आप अच्छे से करोगे, 125 नंबर आपके आ गए, तो सुपर टेट आपको बहुत कॉन्फिडेंस आने वाला है। तो इसमें हमने टारगेट भी रखा है 125 का, 125 का टारगेट भी रखा है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। और इतना कंटेंट दिया जाएगा, उतना ही पढ़ लिया, आपके 125 तो कहीं नहीं गए। पास तो 100% हो जाओगे, पास तो 100% हो जाओगे। जितना हमने पढ़ा दिया उतना आपने दो बार भी रिवीजन कर लिया और अच्छे से पढ़ लिया, तो 125 नंबर कहीं भी नहीं गए आपके। ठीक है, तो आज क्लास स्टार्ट कर लेते हैं अपनी। कौन सी? पर्यावरण की क्लास से, क्लास नंबर 1। ये कंटेंट वाली क्लास है। इससे पहले हमने वो 2021 और 13 के पेपर किए थे, 2021 और 2013 के पेपर किए थे। वो क्लासें नहीं देखी हैं तो वो ज़रूर देखी जाएगी, जिससे आपको आइडिया लगे। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट किए। बिना टाइम वेस्ट किए पर्यावरण क्या है? पर्यावरण ईवीएस में कहते हैं पर्यावरण। पर्यावरण से स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण क्या होता है? पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना होता है। परि प्लस आवरण से मिलकर बना होता है, उसे बोलते हैं पर्यावरण।
पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर होता है, परि प्लस आवरण। परि का मतलब होता है चारों ओर, आवरण मतलब घेरा हुआ, जो चारों ओर से घिरा हुआ है। जैसे ये चारों ओर से जो घिरा हुआ है, ये चारों ओर से जो घिरा हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। जो चारों ओर से घिरा हुआ होता है उसे हम पर्यावरण कहते हैं। चारों ओर से मतलब अर्थात जो किसी जीव को चारों ओर से घेरता है वही हमारा पर्यावरण कहलाता है। जैसे कि डेफिनेशन भी देख लीजिए, किसी जीव को चारों ओर से घेरने वाले तथा उसे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाली सभी वस्तुएं वस्तुएं जो होती हैं परिस्थिति और तत्व से मिलकर बना होता है उसे हम पर्यावरण। जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मतलब होता है डायरेक्ट, जो इनडायरेक्ट जो हमें घेरे हुए हैं उसे हम क्या पर्यावरण। जैसे हमारा ये क्लासरूम है, क्या चारों ओर जो हमें वायु है भी है, ऑक्सीजन भी, सब कुछ इससे हमें जो घेरा है, इसी को हम पर्यावरण कहते हैं। अंग्रेजी में पर्यावरण को कहते हैं इन्वायरमेंट। अंग्रेजी में पर्यावरण को कहते हैं इन्वायरमेंट। अंग्रेजी में पर्यावरण को क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट होता है पर्यावरण, जो आसपास की चीज़ें होती हैं। अंग्रेजी में पर्यावरण को इन्वायरमेंट कहते हैं। ये शब्द फ्रेंच भाषा से इन्वायरोनेर, जो इन्वायरोनेर फ्रेंच भाषा से इन्वायरमेंट से बना होता है। किससे? इन्वायरोनेर से बना हुआ होता है, पर्यावरण शब्द कहलाता है। आस पड़ोस के चारों ओर से घिरा हुआ। इन्वायरोनेर का मतलब क्या होता है? इन्वायरमेंट का मतलब होता है जो चारों ओर से घिरा हुआ हो, जो चारों ओर से घिरा हुआ हो, आस पड़ोस से घिरा हुआ हो, उसे इन्वायरमेंट कहते हैं। आस पड़ोस से घिरा हुआ, आस पास से घिरा हुआ। आसपास से जो घिरा होता है उसे क्या बोलते हैं? पर्यावरण। इन्वायरोनेट, ये चारों ओर से घिरा हुआ होता है, इसे कहते हैं इन्वायरमेंट। इन्वायरोनेट पर्यावरण से ही बना हुआ, जो फ्रेंच भाषा का शब्द होता है। पर्यावरण जो होता है, पर्यावरण अंग्रेजी में पर्यावरण को इन्वायरमेंट कहते हैं। ये शब्द जो होता है फ्रेंच भाषा का है, जो इन्वायरोनेट से बना हुआ होता है। जो इन्वायरोनेट से बना हुआ होता है, इन्वायरोनेट का अर्थ होता है आस पड़ोस या चारों ओर का घेरा, चारों ओर का घेरा। इसका निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष देखिए, निष्कर्ष क्या निकला हमारा कि पर्यावरण वह समस्त भारी परिवेश है, जो पर्यावरण वह समस्त भारी परिवेश है जो किसी चीज, किसी जीव को चारों ओर से घेरता रहता है, घेरा रहता है। जो जीव को चारों ओर से घेरा रहता है उसके जीवन के प्रभाव करता है, और उसके जीवन को जो प्रभावित करते हैं उसे पर्यावरण कहते हैं। जैसे प्रदूषण आपको प्रभावित करता है, ये पर्यावरण के लक्षण है। पर्यावरण के लक्षण है, पर्यावरण वह समस्त भारी परिवेश है जो किसी जीव को चारों ओर से घेरते हैं, घेरे रहते हैं, उसे हम पर्यावरण कहते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि पर्यावरण वह समस्त भारी जीव परिवेश हैं जो किसी जीव को चारों ओर से घेरता है और उसके जीवन को प्रभावित करता है। जो जीवन को प्रभावित करते हैं उसे हम पर्यावरण कहते हैं। ये हमारा निष्कर्ष है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा पर्यावरण क्या है। देखते हैं, आपको क्लियर होगा पर्यावरण क्या है। पर्यावरण परि प्लस आवरण से मिला हुआ, उसे हम पर्यावरण कहते हैं। परि का मतलब होता है चारों ओर से, आवरण मतलब घिरा हुआ, जो चारों ओर से घिरा हुआ उसे हम पर्यावरण कहते हैं। ठीक है। फिर क्या है कि अंग्रेजी शब्द से इन्वायरमेंट कहते हैं, जो इन्वायरोनेट से बना हुआ था। इन्वायरोनेट का मतलब होता है आस पड़ोस या चारों ओर से घेरना, ये हमारा पर्यावरण निर् होता है। ठीक है। फिर अगर निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष का आपको पता है पर्यावरण में समस्त बाहरी परिवेश है जो किसी जीव को चारों ओर से घेरता है और उसके जीवन को प्रभावित करता है, उसे हम पर्यावरण कहते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या, पर्यावरण के प्रकार। पर्यावरण के प्रकार, पर्यावरण के प्रकार, पर्यावरण के कितने प्रकार होते हैं? पर्यावरण के दो प्रकार होते हैं, एक जैविक एक अजैविक। पर्यावरण के दो प्रकार होते हैं, एक जैविक एक अजैविक। जैविक पर्यावरण क्या होते हैं? जिसमें जीवन पाया जाता है। पर्यावरण जो जैविक पर्यावरण होते हैं उसमें जीवन पाया जाता है, जहाँ जीवन पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? जैविक पर्यावरण। जैसे मनुष्य, पशु है, पक्षी है, पेड़ पौधे हैं इत्यादि, इसमें जीवन पाया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? पर्यावरण, जैविक पर्यावरण कहते हैं। एक होता है अजैविक पर्यावरण। अजैविक पर्यावरण क्या होता है कि जिसमें जीवन नहीं पाया जाता। अजैविक पर्यावरण निर्जीव होते हैं, जिसमें जीवन नहीं पाया जाता। जैसे आपके जल हो गया, वायु हो गया, मिट्टी हो गया, प्रकाश हो गया, तापमान हो गया इत्यादि। इसमें क्या
पर्यावरण के प्रकार कितने होते हैं? 2 होते हैं, एक जैविक एक अजैविक। जैविक पर्यावरण वे होते हैं जिसमें जीवन पाया जाता है, और जिसमें जीवन नहीं पाया जाता वो हमारे होते हैं अजैविक पर्यावरण। अजैविक पर्यावरण, तो ये दोनों क्लियर हो गए होंगे। जैसे जैविक पर्यावरण क्या आपके, जैसे मनुष्य हो गया, पशु हो गया, पक्षी हो गया, पेड़ पौधे हो गए, ये आपके जैविक पर्यावरण। अजैविक पर्यावरण क्या है? जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है, जैसे जल है, वायु है, मिट्टी है, प्रकाश है, तापमान है। जिसे नोट कर लीजिए। देखते हैं पर्यावरण, जैविक पर्यावरण। जैविक पर्यावरण क्या होते हैं? संक्षिप्त में देते हैं परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। जैविक पर्यावरण वो होते हैं जो जैविक घटक के सभी जीवित तत्व होते हैं जो जिसमें जीवन पाया जाए तो उसे हम पर्यावरण में हिस्सा लेते हैं। जैसे होते हैं, जैसे आप देखा कि जगत जो वनस्पति जगत वाली होती है, जंतु जगत होते हैं, इसमें जीवन पाया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं, जैविक पर्यावरण कहते हैं। जैसे इसमें पौधे हो गए, पशु हो गए, मनुष्य हो गए, आपका सूक्ष्मजीवी भी हो गए, शामिल होते हैं, इसे पर्यावरण कहते हैं। उदाहरण के लिए पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी, कीट, बैक्टीरिया, ये सब इसमें आते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं, जैविक घटक पर्यावरण के वे जैविक घटक से तात्पर्य है कि जिसमें सजीव प्राणियों के संसार में से होता है, जिसमें जीवन पाया जाता है, जिसमें मूल रूप से वनस्पति जगत और जंतु जगत आते हैं। जैसे वनस्पति जगत और जंतु जगत आते हैं, उसे हम जैविक पर्यावरण कहते हैं। ये भी हम इसे लगा सकते हैं। जैसे मनुष्य, आपको उदाहरण के लिए मनुष्य हो गया, आपके पक्षी हो गया और पशु हो गए, ये सब इसके जैविक पर्यावरण में आते हैं। सीधे आपको ध्यान रखना है, जिसमें जीवन पाया जाता है उसे जैविक पर्यावरण कहते हैं, जिसमें जीवन नहीं पाया जाता उसे अजैविक पर्यावरण कहते हैं। आपको उतना ही ध्यान रखना, डेफिनेशन याद रखना, जिसमें आपको जीवन पाया जाता है उसे हम जैविक पर्यावरण कहते हैं। ऐसे भी बढ़ते जैविक घटक पे सभी सजीव तत्व होते हैं, जिसमें पर्यावरण का हिस्सा होते हैं। वे सजीव तत्व होते हैं जिसमें पर्यावरण का हिस्सा होते हैं, उसे जैविक पर्यावरण कहते हैं, ठीक है। तो ये जैसे उदाहरण के लिए आपका पेड़ पौधे, जानवर है, पक्षी है, कीट है, ये सब इसके उदाहरण हैं। तो इसे नोट कर लीजिए, ये आपका क्लियर हो गया होगा, तो नोट कर लीजिए जैविक पर्यावरण, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखते हैं अजैविक पर्यावरण। अजैविक पर्यावरण के प्रकार। जैविक पर्यावरण हो गया, अजैविक पर्यावरण नहीं। अब अच्छा, पहले जैविक पर्यावरण ही पढ़ते हैं। तो ये यहाँ से पहले क्लियर हुआ होगा, ये देखिए, ये क्लियर है, जैविक और अजैविक। तो ये आपको डिफिनेशन जैविक और अजैविक पता लग गया। अब हम पढ़ेंगे जैविक पर्यावरण जो होता है उसके प्रकार देखते हैं, ठीक है। जैविक पर्यावरण के उसके बाद अजैविक पर्यावरण पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको इतना ही क्लियर रखना है, जैविक पर्यावरण वो होते हैं जिसमें जीवन पाया जाता है, और अजैविक पर्यावरण वो होते हैं जिसमें जीवन नहीं पाया जाता, ठीक है। ये देख, तो क्या आगे बढ़ें, जैविक घटकों के प्रकार। जैविक घटकों के प्रकार, जिसमें पढ़ेंगे जैविक घटकों के मुख्य 3 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 कौन सा होता है? उत्पादक। नंबर 1 उत्पादक, नंबर 2 उपभोक्ता, और नंबर 3 अपघटक। ये 3 आपके जैविक अवघटक होते हैं, जैविक अवघटक होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? जैविक अपघटक हम क्या पढ़ें? उत्पादकता। उत्पादक क्या होता है? उत्पादक वो होते हैं जो वनस्पति जगत, जैसे पेड़ पौधों से बने होते हैं। जैसे आपके जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं उन्हें हम वनस्पति बोलते हैं। जैसे परितंत्र में उत्पादक वर्ग से तात्पर्य वनस्पति जगत से होता है। वनस्पति जगत का मतलब होता है ऊर्जा जो होती है सूर्य से प्राप्त होती है, जिसमें ऊर्जा जो होती है सूर्य से प्राप्त करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। जो ऊर्जा होती है वो सूर्य से प्राप्त करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। और मृदा से जो खनिज प्राप्त होती है, और जो मृदा जो होती है, मृदा से खनिज प्राप्त होते हैं, और जल से अपना भोजन का निर्माण करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वनस्पति जगत जो होती है सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से प्राप्त करते हैं, और मृदा से खनिज तथा जल प्राप्त करके अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं।
तो इनकी प्रोसेस ये होती है। ठीक है, तो इसे भी देख लेते हैं। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे हम उपभोक्ता कहते हैं। जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा तैयार करते हैं, जो ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन जो तैयार करते हैं, जैसे पेड़ पौधे आपके हो गए और शैवाल हो गए। शैवाल भी आपका स्वयं भोजन तैयार करता है। और दूसरे इन्हें सुपोषी भी कहते हैं, स्वपोषी भी इन्हें कहते हैं। तो आपको पता लग गया उत्पादक क्या होते हैं। उत्पादक वो होते हैं जो ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं वायुमंडल से प्राप्त करते हैं, और मृदा से खनिज तथा जल से प्राप्त करके अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इसे नोट करिए, आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसे नोट करिए, आपको क्लियर हो गया होगा। इसी कारण से इन्हें सुपोषी कहते हैं, ये तो पता ही है। इन्हें पृथ्वी का प्रथम ऊर्जा निर्माण करता भी कहता है। इसे उपभोक्ता का क्या होता है, इस उत्पादकता का क्या होता है, इसे प्राथमिक ऊर्जा का निर्माणदाता भी कहते हैं। ये पृथ्वी का जो होता है ना, पृथ्वी का जो प्रथम निर्माणदाता, इसी को माना जाता है। जैसे उपभोक्ता को, उत्पादकता को, सॉरी उत्पादक को। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। तो इसे कर लीजिए नोट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आगे क्या है, आप पढ़ेंगे उपभोक्ता। उपभोक्ता पढ़ने वाले हैं। उपभोक्ता क्या होता है, उपभोक्ता आपको होते हैं जैसे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते उसे हम उपभोक्ता कहते हैं। ये अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। ये क्या होते हैं, अन्य जीवों पर अपना निर्भर रहते हैं, इन्हें उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता क्या होता है, 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय। प्रथम उपभोक्ता क्या होता है, शाकाहारी होता है। द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी होता है, और तृतीय उपभोक्ता सर्वाहारी होता है। प्रथम उपभोक्ता कौन से होते हैं, जैसे गाय हो गया और हिरण हो गया, गाय और हिरण हो गया। और द्वितीय उपभोक्ता क्या होता है, मेंढक हो गया और बिल्ली हो गया। और तृतीय उपभोक्ता क्या होता है, शेर हो गया और बाज हो गया, गिद्ध कह सकते हैं, गिद्ध भी कह सकते हैं। ठीक है, ये आपकी होता है। जैसे आपको बता दें, जैसे घास है आपकी, घास कौन खाता है, घास कौन खाती है, बकरी खाती है। और बकरी कौन खाता है, शेर खा लेता है। तो ये प्रथम उपभोक्ता होगा, ये द्वितीय हो गया और ये तृतीय हो गया। डायरेक्ट शेर का घास खा ले पॉसिबल नहीं। ये शेर किसको खाता है, बकरी को खाता है, तो ये तृतीय उपभोक्ता। ये आपका प्रथम हो गया, ये आपका द्वितीय हो गया, ये आपका तृतीय हो गया। तो ये आपका डायग्राम ध्यान रखना है। प्रथम उपभोक्ता क्या होते हैं, प्रथम उपभोक्ता वो होते हैं, प्रथम उपभोक्ता क्या होते हैं, प्रथम उपभोक्ता वे जीव या पौधे जिनके भाग को भोजन के रूप में ग्रहण करके पोषण को पूर्ति करते हैं और प्रतंत्र प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे आपकी गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी हो गई, हिरण हो गया, ये क्या होता है, प्राथमिक उपभोक्ता है। ठीक है, ये आपके प्राथमिक उपभोक्ता है। ये आपको ध्यान रखना, ये आपको ध्यान रखना। जैसे वे जीव, जैसे प्राथमिक उपभोक्ता जैसे गाय है, हिरण है, ये आपके प्रथम उपभोक्ता है। ये आपके प्रथम उपभोक्ता है। जैसे ये डायग्राम हमने बताया, जैसे ये हमने पहले घास को कौन खाता है, बकरी खाती है। बकरी कौन खाता है, आपका शेर खाता है। डायरेक्ट बकरी घास खा सकता है, शेर पॉसिबल ही नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना। तो आपको ध्यान रखना प्रथम उपभोक्ता कौन से होते हैं, प्रथम उपभोक्ता वो वे जीव होते हैं जो पौधों या उसके किसी भाग को भोजन के रूप में ग्रहण करके पोषण की पूर्ति करते हैं, वो परितंत्र के प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। ये उनसे प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। ये आप जैसे गाय हो गई, आपके हिरण हो गए। द्वितीय उपभोक्ता कौन से होते हैं, वे जीव जो अपने ऊर्जा को पूर्ति के लिए केवल मांस का पर निर्भर रहते हैं। जो केवल जैसे द्वितीय उपभोक्ता वे जीव जो अपने ऊर्जा की पूर्ति के लिए केवल मांस पर निर्भर होते हैं, उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता को भोजन के ग्रहण करते हैं। तो देखो ना, ये क्या, ये देखो, इसी देखो ग्रहण कर रहे हैं, इसी को तो ग्रहण कर रहे हैं, प्राथमिक इसी को तो ग्रहण कर रहे हैं। ये प्राथमिक उपभोक्ता, इसी को शेर क्या कर रहा है, शेर बकरी को खा रहा है, शेर बकरी को खा रहा है ना, तो यही तो कर रहे हैं इसमें प्रोसेस। तो ये आपको ध्यान रखना, ये आपको ध्यान रखना कि द्वितीय उपभोक्ता जैसे आपके जैसे मेंढक हो गया, बकरी हो गया, और तृतीय उपभोक्ता जैसे सर्वाहारी कुत्ता है आपके, सभी हो गए। ठीक है,
इन्हें परपोषी भी कहते हैं। परपोषी मतलब जो दूसरे पर निर्भर होते हैं, उन्हें परपोषी भी कहते हैं। इन्हें परपोषी भी कहते हैं। इन्हें परपोषी भी कहते हैं। अब आगे देखते हैं, क्लियर हुआ? आगे देखते हैं अपघटक क्या होते हैं। अपघटक ये वर्कआउट पहली बात बने किससे होते हैं? कवक और शैवाल से बनकर बने होते हैं। ये अपघटक क्या होते हैं? कवक और शैवाल से मिलकर बने होते हैं। जैसे सड़ा गला नष्ट करना, इनका काम क्या होता है? सड़ा गला उसे नष्ट करना। जैसे ये मृत जीवों को सड़ाकर उन्हें मिट्टी में मिलाते हैं। क्या करते हैं? मिट्टी में मिला देते हैं। जैसे अपघटक के मूल रूप से कवक और शैवाल ही आते हैं। ये अपने शरीर में शरीर के रासायनिक अपक्रिया से रासायनिक अपक्रिया से मृतक वनस्पति जगत और जंतु जगत में सड़ा गलाकर इसे नष्ट कर देते हैं। जैसे आपको इन्हें पोषण का चक्रदाता भी कहा जाता है। इसे पोषण का चक्रदाता भी कहा जाता है। ठीक है, और इन्हीं को ही मृतपोषी या मृतपोषी भी कहा जाता है। ये उदाहरण के लिए बैक्टीरिया है, कवक है, फंगस है, ये आपके इसके घटक है। पर्यावरण संतुलित बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका भी रखते हैं। पर्यावरण को ये संतुलित बनाए रखने में ये इनका महत्वपूर्ण कार्य भी होता है। तो आपको क्या पता लग गया? यहाँ से देखिए क्या पढ़ा है। यहाँ से जैविक घटक के प्रकार। जैविक घटक के प्रकार क्या होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, उत्पादक और उपभोक्ता और अपघटक। और क्या होता है? अपघटक। तो आपका उत्पादक क्या होते हैं? उत्पादक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे उत्पादक कहते हैं। जैसे वे प्रकाश संश्लेषण द्वारा बढ़ते हैं। ठीक है। उपभोक्ता क्या होते हैं? जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं उन्हें उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता के प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। प्रथम उपभोक्ता क्या होते हैं? जैसे शाकाहारी होते हैं, जैसे गाय, हिरण। द्वितीय उपभोक्ता क्या होते हैं? मांसाहारी होते हैं, जैसे मेंढक, बिल्ली। तृतीय उपभोक्ता क्या होते हैं? जैसे शीर शिकारी मतलब शेर और बाज होता है। ये परपोषी होते हैं, दूसरों पर निर्भर होते हैं। फिर आपका क्या होता है? फिर आपका अपघटक आ जाता है। अपघटक ये मृत जीवों को सड़ा कर इन्हें मिट्टी में मिला देते हैं। ये आपके अपघटक होते हैं। जैसे फंगस हो गया, आपका कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया। इसे हम क्या कहते हैं? पर्यावरण संतुलित बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसे नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। इसके आगे फिर बढ़ते हैं। नोट करिए इसे। ये नोट हो गया। चलो रिकॉल कर लेते हैं कितना आज पढ़ा है, इससे आगे कल पढ़ते हैं। ठीक है, आज स्टार्ट कर लेते हैं कहाँ से हमने पढ़ा है वो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, पहले हमने क्या पढ़ा? पर्यावरण क्या होता है? पर्यावरण परि प्लस आवरण से बना होता है, उसे हम पर्यावरण कहते हैं। उसके पर्यावरण डेफिनेशन हमने पढ़ी है। क्या पढ़ी है? परि तो किसी जीवों को चारों ओर से घेरने वाली तथा उसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाली सभी वस्तुएं जो होती हैं, परिस्थितियां, जो तत्व मिलकर बने होते हैं, उसे हम पर्यावरण कहते हैं। उसके बाद क्या पढ़ा? पर्यावरण क्या होता है? इसे अंग्रेजी में हम कहते हैं इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट से ही आपको जो अंग्रेजी भाषा में इन्वायरमेंट कहते हैं, ये शब्द जो फ्रेंच भाषा से इन्वायरोनेट से बना होता है। इन्वायरोनेट से मतलब क्या होता है? इन्वायरोनेट से आस पड़ोस की चीज़ों का, इसे हम इन्वायरोनेट कहते हैं। ठीक है, इन्वायरोनेट एक फ्रेंच भाषा का शब्द है, और जो इन्वायरोनेट का अर्थ होता है जो पास पड़ोस या चारों ओर से घिरा हुआ। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा? इसका निष्कर्ष निकला। क्या निकला? पर्यावरण वे समस्त बाहरी परिवेश है जो किसी जीव को चारों ओर से घेरता रहता है, उसे हम उसके जीवन को प्रभावित करता है, उसे पर्यावरण कहते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा? पर्यावरण के प्रकार। पर्यावरण के प्रकार से तो जैविक पर्यावरण और अजैविक पर्यावरण। जो जैविक पर्यावरण आज हमने खत्म कर लिया, इसके बाद कल हम पढ़ेंगे अजैविक पर्यावरण। अजैविक पर्यावरण क्या होता है? जिसमें जीवन नहीं पाया जाता, अजैविक पर्यावरण कहलाते हैं। जिसमें जीवन पाया जाता है उसमें पर्यावरण वो जैविक पर्यावरण कहलाते हैं। जैसे जैविक पर्यावरण जैसे मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, पेड़ पौधे, ये आपके क्या है? जैविक पर्यावरण। अजैविक पर्यावरण वायु है, आपकी मिट्टी है, इसमें प्रकाश है, ये सब आपके अजैविक पर्यावरण। अजैविक पर्यावरण के कितने घटक होते हैं? 3 घटक होते हैं। कौन से वो भी हमने पढ़े हैं। जैसे जैविक घटक के पर्यावरण क्या होता है? पर्यावरण के वे सभी सजीव तत्व जो पर्यावरण का हिस्सा होते हैं, जैसे पेड़ पौधे आपके, मनुष्य हो गए, सूक्ष्म जीव हो गए, शामिल होते हैं, से हम क्या कहते हैं? जैविक पर्यावरण कहते हैं। उदाहरण के लिए पेड़ पौधे, जानवर, ये सब। फिर हमने क्या पढ़े? जैविक पर्यावरण के घटक। जैविक पर्यावरण के 3 घटक होते हैं। कौन कौन से? प्रथम उपभोक्ता, उत्पादक वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें उत्पादक कहते हैं। जो ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन तैयार करते हैं, और जो कहते हैं जैसे पेड़ पौधे, या शैवाल होता है, ये सुपोषी भी कहते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा है? फिर हमने पढ़ा है उपभोक्ता। उपभोक्ता क्या होता है? जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम उपभोक्ता कहते हैं।
ये अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं, इन्हें हम उपभोक्ता कहते हैं। जैसे प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता होगा गाय हो गया, हिरण हो गया। द्वितीय प्रथम उपभोक्ता क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं। द्वितीय उपभोक्ता क्या होते हैं? आपके मांसाहारी होते हैं। और तृतीय उपभोक्ता क्या होते हैं? ये आपके सर्वाहारी होते हैं। द शीश शिकारी, मतलब शेर हो गया, बाज हो गया, ये सब होते हैं। ये परपोषी होते हैं, दूसरों पर निर्भर होते हैं। उसके बाद क्या पढ़ा हमने? उसके बाद हमने पढ़ा उपघटक। अपघटक क्या होते हैं? वे मृत जीवी जो सड़ा गला कर अपने मिट्टी में मिला दें, उन्हें हम अपघटक कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कवक, फंगस, ये बैक्टीरिया, ये सब होते हैं। पर्यावरण संतुलित बनाए रखने का भी इनका महत्वपूर्ण रोल होता है। इनका क्या होता है? महत्वपूर्ण रोल होता है पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने। तो ये थी आज की क्लास। सोचो, ये थी आज की क्लास, तो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। इससे आगे हम पढ़ेंगे क्या पढ़ने वाले? इससे आगे हम पढ़ेंगे क्या? इससे आगे हम पढ़ेंगे अजैविक घटक। क्या पढ़ेंगे? अजैविक घटक पढ़ेंगे। अजैविक घटक पढ़ेंगे कल हम। तो इससे ये आपको जैविक पता लग गया, जैविक घटक क्या होते हैं, जैविक पर्यावरण क्या होता है, ये आपको पता लगा। इससे आगे हम कल क्या पढ़ने वाले हैं? आज जैविक घटक। तो जुड़ जाइए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस नंबर पर मुझे मैसेज कॉल भी कर सकते, कोई भी दिक्कत है। सब कुछ नोट वोट सब कुछ फ्री आपको मिलने वाला है। तो ये बैच चल रहा है, आप ध्यान रखना। ये बैच है अग्नि परीक्षा बैच है, जो आपको बिल्कुल निःशुल्क दिया जा रहा है। कोई भी फीस आपको नहीं ली जा रही है, बिल्कुल निःशुल्क है। टारगेट आपको पता ही है 125 का, 125 का टारगेट है, प्लस 125 का टारगेट है। और डेली आपको क्लास होगी 5 बजे। आज क्लास नंबर 1 थी, कल क्लास नंबर 2 होगी। ठीक है। क्या हम पढ़ रहे हैं इसमें? पर्यावरण। सब्जेक्ट क्या है? पर्यावरण। पर्यावरण नंबर आपको पता है 30 नंबर का आता है। 30 नंबर का आता है फर्स्ट पेपर में। तो तैयारी बेहतर कर लीजिए, आपके 30 में नंबर आ जाएंगे, अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो जुड़े रहिए और चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए। तब तक के लिए थैंक यू और बाय बाय।